आज हम कोरोलेरा के अंदर सीखने वाले हैं प्रिंट मर्ज, प्रिंट प्रीव्यू, कलेक्ट फॉर आउटपुट, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज एंड एग्जिट ऑप्शन को। प्रिंट मर्ज की हेल्प से हम बल्क में आईडी कार्ड या सर्टिफिकेट डिज़ाइन कर सकते हैं और सिंगल क्लिक में हम बहुत सारे सर्टिफिकेट बना सकते हैं। प्रिंट प्रीव्यू की हेल्प से हम अपना प्रिंट देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रिंट होकर के आएगा। कलेक्ट फॉर आउटपुट ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है। इसकी हेल्प से क्या होता है, इसकी हेल्प से हम ये कर सकते हैं, सपोज कीजिएगा कि आपने अपनी फाइल के अंदर बहुत सारे फॉन्ट यूज़ किए हैं। अब वो फाइल आप किसी सेकंड पर्सन को सेंड करना चाहते हैं। अब जब उस सेकंड पर्सन को आप फाइल सेंड करेंगे और वो अपने एक लैपटॉप या कंप्यूटर में सीडीआर फाइल को ओपन करता है तो वहाँ पर फॉन्ट मिसिंग हो जाते हैं। लेकिन कलेक्ट फॉर आउटपुट के ज़रिए से आप एक जिप फाइल बना करके दे सकते हो कि आपने कौन कौन से फॉन्ट यूज़ किए हैं, कौन कौन से कलर यूज़ किए हैं। मीन्स वो फॉन्ट की फाइल भी ये कोरोलेरा ही हमें प्रोवाइड करके दे देता है, उसको फॉन्ट को डाउनलोड करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद हारून और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल हम्माद कंप्यूटर को। अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल हम्माद कंप्यूटर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे प्रिंट मर्ज ऑप्शन को। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। ओके, और यहाँ पे आ जाते हैं हम फाइल के अंदर। ये प्रिंट के बाद प्रिंट मर्ज का ऑप्शन मिल जाता है। प्रिंट मर्ज करने के लिए हमें एक्सेल में शीट बनानी पड़ती है। तो चलिए हम एक्सेल के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पे मैंने एक शॉर्ट डेटा एक्सेल का बनाया हुआ है। इस तरीके से आप डेटा बना लेंगे। ओके, और उसके बाद आप फाइल के अंदर जाएंगे, सेव एज पर क्लिक करेंगे। ओके, और यहाँ पे दो चीज़ें मिलती है, फाइल नेम, सेव एज टाइप। फाइल नेम आप जो भी लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, स्टूडेंट डिटेल्स है। ओके, यहाँ पे सेव एज टाइप में आपको काम करना है। सेव एज टाइप में क्या काम करना है, यहाँ पे लास्ट में देखिएगा डाउन एरो बना हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे CSV फॉर्मेट तलाश करना है। CSV यहाँ पे है, ठीक है। CSV के बाद आपको कॉमा डेलिमिटेड भी लिखा हुआ होना चाहिए, कॉमा लिखा हुआ होना चाहिए। ओके, उसके बाद हम सेव कर देते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे ये कुछ इस तरीके का मैसेज देगा, ओके कर देना है, फिर उसके बाद यस कर देना है। ओके, अब हम एक्सेल को क्लोज कर लेते हैं, डोंट सेव कर लेते हैं। अब हम आ जाते हैं यहीं पे फाइल के अंदर। ओके, यहाँ पे प्रिंट मर्ज के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, क्रिएट लॉट प्रिंट मर्ज पर क्लिक करेंगे, इंपोर्ट टेक्स्ट फ्रॉम अ फाइल और एन RDBC डेटा सोर्स, इसके ऊपर हम टिक लगा लेंगे। यहाँ पे माउस से क्लिक करेंगे, टिक लग जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो आइकन बना हुआ नज़र आ रहा है, फाइल लिखा हुआ है, उसके बाद एक ब्लैंक रेक्टेंगल बना हुआ है, उसके बाद ये एक निशान आ रहा है तीर का, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। ओके, और हम जाएंगे डॉक्यूमेंट में। यहाँ पे डॉक्यूमेंट में हमारी फाइल सेव हुई थी, अभी हमारी फाइल नज़र नहीं आ रही है तो हम यहाँ पे फॉर्मेट चेंज कर लेंगे। ओके, इस डाउन एरो पर क्लिक करेंगे, ओपन के ऊपर जो नज़र आता है यहाँ पे हमें कॉमा सेपरेटेड फाइल यानी CSV, इसके ऊपर क्लिक कर लेंगे। ओके, अब हमारी फाइल ये नज़र आ गई है, स्टूडेंट डिटेल्स, इसके ऊपर हम क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे हम ओपन कर लेंगे। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट कर देंगे एंड एक मरतबा फिर से हम नेक्स्ट कर देंगे। ओके, यहाँ पे ये दिखा रहा है कि जिसका आपको आईडी कार्ड चाहिए, ठीक है, उस पर आप चेक लगा दीजिएगा। अभी सब पर चेक लगा हुआ है। जिसका आईडी कार्ड आपको प्रिंट नहीं करना है या सर्टिफिकेट आपको नहीं बनाना है, उसको यहाँ से आप अनचेक भी कर सकते हैं। यहाँ से ऑल रिकॉर्ड चाहिए या आपको कोई सिंगल रिकॉर्ड चाहिए तो वो भी आप यहाँ से ले सकते हैं। तो मुझे अभी यहाँ पे तमाम रिकॉर्ड्स चाहिए। ओके, तो मैं यहाँ पे अब नेक्स्ट कर दूँगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिंपल है, आप यहाँ पे फिनिश कर देंगे। ये कुछ इस तरीके का इंटरफेस आप लोगों के सामने होगा। यहाँ पे मेरे कंप्यूटर में ऑलरेडी रहता है, लेकिन आप जब पहली मरतबा करंट लोड करेंगे तो यहाँ पे नीचे कुछ इस तरीके की पट्टी नज़र आएगी जिसके ऊपर लिखा हुआ होगा एडिट प्रिंट मर्ज, यहाँ पे फील्ड लिखा हुआ होगा, उसके बाद इंसर्ट प्रिंट मर्ज फील्ड। ओके, यहाँ पे सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। तो हम यहाँ पे चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले फील्ड के ऊपर आ जाते हैं। हमें सबसे पहले लेना है नेम, तो हम यहाँ पे नेम के ऊपर क्लिक करेंगे
और इंसर्ट प्रिंट मर्ज फील्ड के ऊपर क्लिक कर लेंगे। ओके, यहाँ पे मैंने क्लिक कर लिया, तो मैं ये नेम यहाँ पे रख लेता हूँ। ओके, यहाँ पे अगर आपको फॉर्मेट चेंज करना है, ठीक है, तो आप वो भी यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम अगला काम कर लेते हैं। दूसरा तरीका ये कि आप यहाँ पे कर्सर रख लीजिएगा जहाँ पे आपको चाहिए। ठीक है, मुझे यहाँ पे चाहिए। अब मैं फील्ड के ऊपर आ जाता हूँ, रोल नंबर पर क्लिक कर लेता हूँ, इंसर्ट प्रिंट मर्ज फील्ड, यहाँ पे आ गए। ठीक है, ये सीधा आप यहाँ पे इंटर बटन प्रेस कर ले और फिर उसके बाद यहाँ पे फादर नेम आपको लेना है, इंसर्ट प्रिंट मर्ज, उसके बाद फिर से एंटर बटन प्रेस करेंगे एंड यहाँ पे आ जाएंगे। एड्रेस आपको चाहिए, इंसर्ट प्रिंट मर्ज फील्ड। ओके, यहाँ पे ये सारी चीज़ें आ गई है। अब इसके बाद हम इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेंगे आप अपने अकॉर्डिंग। ओके, और यहाँ पे अगला ऑप्शन है परफॉर्म प्रिंट मर्ज का। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो इस ही फाइल के अंदर यहाँ पे हमें बहुत सारे आईडी कार्ड बना करके देगा, जितना भी हमने डेटा इसको दिया होगा एक्सेल का। और अगर हम मर्ज टू न्यू डॉक्यूमेंट पर क्लिक करें तो एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन होकर के आ जाएगा, जिसके अंदर ये आईडी कार्ड बना करके हमें प्रोवाइड करेगा। तो मैं अभी मर्ज टू न्यू डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर देता हूँ और कुछ टाइम के बाद जितने भी स्टूडेंट का हमने इसको डेटा दिया है, देखिएगा यहाँ पे ये आ चुका है। ओके, रोल नंबर भी आ गया यहाँ पे। ठीक है, ये देखिएगा आपको यहाँ पे 6 पेजेस बना के दे दिए इन्होंने, मुशर्रफ। ठीक है, आप इसको रख सकते हैं जहाँ पर भी, ये देखिएगा ये। ओके, अब इसके बाद फाइल के ऊपर आ जाते हैं, प्रिंट प्रीव्यू को देख लेते हैं। प्रिंट प्रीव्यू किस तरीके से नज़र आएगा, इस तरीके से नज़र आएगा, आप देख सकते हैं। ओके, तो मैं यहाँ से इसको क्लोज कर देता हूँ। उसके बाद फाइल के ऊपर आ जाते हैं, हम कलेक्ट फॉर आउटपुट को जान लेते हैं। यहाँ पे हमने देखिएगा इस आईडी कार्ड पर हमने 3 फॉन्ट अप्लाई किए हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ। चलिए, मर्ज प्रिंट आपको क्लियरली दिखाई देगा। एक फॉन्ट ये यूज़ किया है और एक फॉन्ट ये यूज़ किया है और एक फॉन्ट ये यूज़ किया है। ठीक है, अब अगर मैं किसी को ये फाइल सेंड करता हूँ तो उसके कंप्यूटर में अगर ये फॉन्ट नहीं होंगे तो वहाँ पे फॉन्ट मिस हो जाएगा। मगर कलेक्ट फॉर आउटपुट की हेल्प से हम उसको एक जिप फोल्डर बना के दे सकते हैं, जिसमें सभी फॉन्ट होंगे, कौन कौन से कलर हमने यूज़ किए हैं, कौन कौन से फॉन्ट यूज़ किए हैं वो लिखा हुआ भी आएगा और फॉन्ट की जिप फाइल भी बन जाएगी। तो देख लेते हैं कैसे बनेगी। फाइल के अंदर आ जाते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ठीक है, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़ में क्या होता है, यहाँ पे भी हमने क्या क्या अपनी फाइल के अंदर वर्क किया है वो सारी चीज़ें यहाँ पे शो करता है। ओके, यहाँ पे हम इसको डिलीट कर देते हैं। ये देखिएगा, ऑब्जेक्ट एंड कलर, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, कौन कहाँ पे आपने आउटलाइन दी है, आउटलाइन का कलर क्या डाला है, RGB कहाँ पे यूज़ किया है आपने। ठीक है, पूरी डिटेल फाइल की यहाँ पे आपको ये प्रोवाइड करता है। सिंपल है, आप देख सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे कैंसिल कर देता हूँ। उसके बाद एग्जिट से सिंपल है, आप क्लोज कर सकते हैं। तो अब जान लेते हैं हम कलेक्ट फॉर आउटपुट को ही। कलेक्ट फॉर आउटपुट के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे इसी पर टिक लगा रहने देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। ठीक है, इंक्लूड PDF और इंक्लूड CDR पे अगर टिक नहीं होगा तो आप यहाँ पे टिक लगा लेंगे। ओके, यहाँ पे सेव एज वर्जन, यहाँ पे भी ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर आप किसी ऐसे पर्सन को सेंड कर रहे हैं फाइल जिसके पास कोरल ड्रा का 2017 वर्जन नहीं है, उससे नीचे का वर्जन है, ओके, तो आप यहाँ पे वर्जन भी चेंज कर लेंगे। जैसे मैं यहाँ पे वर्जन 14 कर लेता हूँ। ओके, उसके बाद नेक्स्ट कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे 3 फॉन्ट यूज़ किए, तीनों फॉन्ट का नाम यहाँ पे आ गया है। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट कर लेंगे। अगर आपने 50 फॉन्ट भी यूज़ किए होंगे तो उन सभी फॉन्ट की फाइल आपको ये बना करके देगा। ओके, यहाँ पे आप कहाँ पे जो है जिप फाइल चाहिए और प्लेस इन अ कंप्रेस जिप फोल्डर, इसके ऊपर भी टिक लगा हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अभी डॉक्यूमेंट है, मुझे चाहिए ये डेस्कटॉप के ऊपर, तो मैं यहाँ पे डेस्कटॉप के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेसिंग होगा, टाइम लेगा, तो हम हल्का सा वेट कर लेंगे। यहाँ पे ये देखिएगा, इसने हमें फाइल बना करके दे दी है। क्या क्या इसने लिया है, क्या क्या बनाया है, PDF भी बनाई है। ठीक है, तो हम यहाँ पे अब फिनिश कर देते हैं। ओके, और अब चलते हैं हम डेस्कटॉप के ऊपर। ओके, यहाँ पे प्रिंट मर्ज 1 के नाम से आ गया है। ठीक है, अब हम इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, एक्सट्रैक्ट प्रिंट मर्ज 1। ठीक है, और फिर मैं आप हजरात को दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये देखिएगा, इसने उन सभी फॉन्ट की फाइल भी प्रोवाइड की है। ये देखिएगा, मैंने एरियल बोर्ड, बॉम्बे ब्लैक,
और ये गॉटिक, ये 3 फॉन्ट यूज़ किए थे। ये रही हमारी CDR फाइल, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन से फॉन्ट यूज़ किए हैं ये लिखा हुआ भी आ जाता है, ठीक है। कलर RGB, कौन कौन सा कलर, यानी कि सारी चीज़ें, उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है और कुछ भी उसके कंप्यूटर में जा कर के मिस नहीं होगा। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है, इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हों तो कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।